ठीक है। तो पिछले 4 साल में अभी जो भी बजट सरकार की तरफ से आए हैं और उन बजट से कोई बदलाव आपके जीवन में हुआ? बदलाव नहीं, हमारे बदलाव में कोई विकलांग के बारे में कोई बदलाव हुआ नहीं। सरकार में विकलांगों को लिए पेंसिल के लिए बढ़ोतरी के बोली विकलांग 750 रुपए देती है। 750 रुपए विकलांगों को क्या गुजारा होता है। तो 81 साल की आपकी उम्र आपने बताई है, तो आपको क्या सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन मिलती है? कुछ अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। हमारी उम्मीद यही है कि गरीब को रोजी रोटी मिलनी चाहिए। 2000 बजट के अंदर हमारी उम्मीदें ये है कि किसानों की मान लो ये जो बीमा है वगैरह आना चाहिए, बीमा नहीं है, और किसानों को कर्जा माफ होना चाहिए। ये हम कई ऐसी योजनाएं आई है उनको धरातल पर नहीं लिया है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी अपना बाड़मेर रेलवे स्टेशन है, प्रत्येक गलियां देखते हैं, हर स्थिति बस स्टैंड है, कई सार्वजनिक स्थान है, उनको नजरअंदाज किया है। भाव तो तेज है सभी चीजों के, खाने पीने की, सब गैस टंकी वगैरह सब के भाव तेज है। हमारे लिए काम करना मुश्किल हो रहा है, कमाई है नहीं। साथियों, साल 2023 में अब कुछ ही दिनों बाद 10 फरवरी को राजस्थान सरकार के द्वारा उनका अंतिम बजट पेश किया जाएगा और कांग्रेस सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी कि इस अंतिम बजट के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लुभाया जा सके ताकि सरकार फिर से सत्ता हासिल कर सके। क्योंकि राजस्थान में एक रीत चली आ रही है कि एक समय भाजपा यहाँ पर राज करती है, दूसरे समय कांग्रेस का यहाँ पर शासन होता है। तो कांग्रेस की तरफ से इस बजट में ये कोशिश ज़रूर रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो आकर्षित कर सकें। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में, क्या वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस बजट के बारे में, ये जानने के लिए हम आ चुके हैं बाड़मेर के रेलवे जंक्शन में। आइए जानते हैं और लेते हैं लोगों के विचार। सबसे पहले आप धीरज जी क्या काम करते हैं? मैं एक कंपटीशन तैयारी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, जो भी कंपटीशन एग्जाम है वो उसमें पारदर्शिता, बजट में एक कमेटी बना के पारदर्शिता के साथ प्रत्येक एग्जाम को करवाना चाहिए। और उसके साथ बाड़मेर या ऑल राजस्थान में विकास के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं बना रही है। उन योजनाओं को धरातल पे भी काम में लागू करवाने के लिए कमेटी स्तर पर कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पर पिछले 4 सालों से ऐसा सरकार ने किस चीज़ को नज़रअंदाज किया है जो इस बार उन्हें उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? सर, बाड़मेर में कई ऐसी योजनाएं आई है उनको धरातल पर नहीं लिया है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी अपना बाड़मेर रेलवे स्टेशन है, प्रत्येक गलियां देखते हैं, हर स्थिति बस स्टैंड है, कई सार्वजनिक स्थान है, उनको नज़रअंदाज किया है। दूसरी जो इंदिरा जो रसोई है उनमें भी इन्होंने नज़रअंदाज कागज कार्रवाई के तहत ही खोल रखा है। और जो अंडर ब्रिज बनना था, जैसे ये प्रत्येक मतलब एक घंटे के बाद बंद रहता है। यहाँ जहाँ अंडर ब्रिज की जरूरत थी वहाँ नहीं बढ़ पा रहा है। अच्छा धीरज जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सरकार अगर आपकी बातें मान ले, इस बजट में जो जो बातें आपने बताई है उस पर सरकार काम करे, तो फिर भी राजस्थान में एक रीत चली आ रही है कि एक समय बीजेपी राज करती है, एक समय कांग्रेस राज करती है। तो अगर कांग्रेस सरकार सही तरीके का बजट लेकर आती है तो क्या फिर से बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप करके दोबारा सत्ता में आएगी, या फिर इस बजट को सही लाने के बाद भी कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ सकती है? सर, इसके लिए तो लोगों की राय में जो उम्मीदवार होता है उसके ऊपर तय करती है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि भाई अपनी यहाँ रीत चली आ रही 5 साल की, लोग उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। बाकी सरकार ने अच्छे काम भी किए, कोई अनगिनत नहीं हो रहे हैं, उनके भी लिए भी सुधार कर रहे हैं हमारे एमएलए साहब। फिर भी कई सुधार होने बाकी है जी। तो यहाँ पर बाड़मेर रेलवे स्टेशन के बाहर ईश्वर दास जी की एक दुकान है। आइए ईश्वर दास जी जानते हैं कि वो कब से यहाँ पर इस दुकान को लगाए बैठे हैं और उनकी उम्मीदें क्या है इस 2023 के बजट को लेकर। तो सर, बजट को लेकर भाव तो तेज है सभी चीजों के, खाने पीने की, सब गैस टंकी वगैरह सब के भाव तेज है। हमारे लिए काम करना मुश्किल हो रहा है, कमाई है नहीं। तो खाद्य पदार्थों पर जो है टैक्स जो है, स्टेट टैक्स जो है कम करना चाहिए। हाँ, टैक्स को कम करना चाहिए। इस टैक्स के चक्कर में बजट, तेल, गेहूं वगैरह, चावल वगैरह सबके भाव तेज हो रहे हैं। इसलिए हमारे तो बजट है नहीं खाने पीने के लिए, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि जो बजट अभी केंद्र सरकार की तरफ से आया था उसमें जो है बीड़ी सिगरेट का दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो अब आप किस दाम पे बेच रहे हैं? पुराना ही दाम है अभी भी, कि अब बजट जब तक अप्लाई नहीं हो तब तक आपके दाम पुराने ही रहेंगे या फिर अब बढ़ा दिए गए हैं? नहीं, अभी तो भाव वही है, बाकी होलसेल वाले भाव बढ़ा के ले रहे हैं हर एक चीज में। अच्छा, तो एक गोल्ड फ्लेग कितने की है?
ये गोल्ड फ्लैग वैसे तो 80 रुपए का पैकेट है, अभी ये 90 रुपए ले रहे हैं। ठीक है, तो ईश्वर दास जी ने यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बताया, तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं अब। तो यहाँ पर सर आप क्या राय है, आपकी क्या उम्मीदें हैं 2023 के बजट को लेकर? 2000 बजट के अंदर हमारी उम्मीदें ये है कि किसानों की मान लो ये जो बीमा है वगैरह आना चाहिए, बीमा नहीं है, और किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, ये हमारी मांग ये है पहली तो ये। हाँ, और किराया भत्ता भी थोड़ा ज़्यादा है, और यही मांग हमारी किसानों को यही है। और तेल भी बड़ा महंगा है, पेट्रोल है, डीजल है, इसमें बहुत महंगाई आ रही है। तो यहाँ पर किसानों की मांग को लेकर, खाद्य पदार्थों को लेकर और एजुकेशन को लेकर अभी तक लोगों के विचार सामने आए हैं। चलिए और बात करते हैं और जानते हैं लोगों की उम्मीदें 2023 के बजट से। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर ही बहुरा राम कुमावत जी अपनी एक छोटी सी साइकिल में दुकान लगाए बैठे हैं, जो कि विकलांग भी है। आइए हमसे जानते हैं कि इनकी क्या उम्मीदें हैं 2023 के बजट को लेकर। तो बहुरा राम जी, आपकी क्या उम्मीदें हैं 2023 के बजट को लेकर? बजट की सर ये है कि 2016 में हमने एडमिट किया था, उसके बाद में हमारी कोई पेंशन का कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, ठीक है ना सर। और उसके बाद भी हमने कोई अंदर की सरकार आई है तो उसके बाद भी मैंने किया, कोई हमारे विकलांगों के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है ना। होती है तो कुछ घुसपैठ लेके काम चलाते हैं आपका, और विकलांगों के लिए कोई कार्रवाई नहीं है, ठीक है। तो पिछले 4 साल में अभी जो भी बजट सरकार की तरफ से आए हैं, उन बजट से कोई बदलाव आपके जीवन में हुआ? बदलाव नहीं, हमारे बदलाव में कोई विकलांग के बारे में कोई बदलाव हुआ नहीं, बाकी का हम वो जाने सरकार जाने, विकलांगों के बारे में कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है विकलांगों के लिए सरकार को इस बजट में क्या क्या करना चाहिए? सरकार में विकलांगों के लिए पेंशन के लिए बढ़ोतरी के बोली, विकलांग 750 रुपए देती है, 750 रुपए विकलांगों को क्या गुजार होता है, वो तो 750 साय पानी में पूरा नहीं होता है। तो महीने के 750 रुपए आपको मिलते हैं, आप क्या चाहते हैं कि महीने की सरकार कितने तक पेंशन जो है विकलांगों को दे? तो विकलांगों को कम से कम तो नॉर्मल 3000 रुपए पेंशन दें तो विकलांगों का गुजारा हो सकता है। अच्छा, मैं तो ठीक है मजदूरी कर रहा हूँ, बाकी विकलांग बेचारे कोई रोड पे घसीट के भीख मांग के आपका खुद का पूरा करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ना खबरें आ रही हैं कि जो राजस्थान सरकार है वो बुजुर्गों के लिए काफी कुछ लेकर आने वाली है। इस पेंशन में कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की तरह राजस्थान सरकार भी बुजुर्गों को महीने की 2000 से 10,000 रुपए पेंशन दे सकती है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान के मेरे तो कोई इस हिसाब से देखिए कोई भी सरकार आज दिन तक कोई आई नहीं है, ना आएगी, मेरे को तो यह लगता है। अच्छा, अगर कांग्रेस सरकार आपको 2000 पेंशन महीने दे भी दे, तो लगता है कि अगली बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी, या फिर जैसा चला आ रहा है राजस्थान में कि एक समय बीजेपी एक समय कांग्रेस, वही कंटिन्यूसली रहेगा? भाई आगे जो प्रोग्रेस करेगा तो सरकार तो आनी है, अपन जानते हैं। नहीं आगे प्रोग्रेस करेगी तो सरकार आनी नहीं है, बस यही बात है। लोग ये इस तरह समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हम यहाँ बाड़मेर जंक्शन के आसपास लोगों से उनकी राय तो ले रहे हैं कि क्या उनकी उम्मीदें हैं 2023 को बजट को लेकर। तो यहाँ पर एक चाय की टपरी भी है जहाँ पर भीमा राम जी बैठे हैं, आइए इनसे जानते हैं इनकी उम्मीदें। तो सर आपकी क्या उम्मीदें हैं 2023 के बजट को लेकर? हमारी उम्मीदें यही है कि गरीब को रोजी रोटी मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रही है। और एक गरीब आदमी, मैं अनाथ हूँ, मैंने चाय का ठेला खोला है, इधर उधर से किसी भाई बहन से मांग करके चाय का ठेला खोला है मैंने। मेरे पास पैसे है नहीं, बुजुर्ग आदमी हूँ, 81 साल की मेरी उम्र है, कोई मजदूरी कमटे की तकरी पावड़े की मजदूरी हो नहीं सकती है। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि मेरे गरीब का अगर से भला हो सके तो सरकार कर सके, हमारी यही तमन्ना है बस। और तो हम सरकार को क्या कहें। तो 81 साल की आपकी उम्र आपने बताई है, तो आपको क्या सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन मिलती है? कुछ अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने 1-2 बार कोशिश की तो क्या आपको नहीं मिलेगी, तो बस नहीं मिले तो भाई नहीं मिले। कोर्ट में गए हम, फिर भी कोर्ट वाले ने कहा कि नहीं मिलेगी, तो भाई हम क्या जोर कर रहे हैं। गरीब का सहारा एक परमात्मा है और कोई है ही नहीं, क्योंकि लाठी का जोर है नहीं, हमारे पास पैसे का जोर है नहीं, क्या करें हम। सरकार के आगे हमारी विनती है कि हमारी मदद की जाए। तो यहाँ पर भीमा राव जी अपनी दुकान के आगे आकर अपनी स्थिति दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनके पैर में समस्या है। क्या समस्या है सर आपको? इसमें कोई रिएक्शन हो गया था, पानी का थोड़ी खुजली वो हुई, उससे रिएक्शन हो गया। डॉक्टरों ने बोला कि भाई पैर कटेगा। तो मैंने पैर कटाया नहीं, देसी जड़ी बूटी लगा करके आज मेरे को इसका पैर का 3 साल हो गया। अब जाके रुपये में 8 होना 50 पैसे मतलब फर्क पड़ा है मेरे। और तो मेरे पास पैसे थे नहीं, तो भाई सेना ने और मीडिया वालों ने इधर उधर करके मेरे को पैसे दे के इसका इलाज किया, तो इससे ठीक हुआ। मैं इलाज कराने के लिए जब आप गए तो सरकार की तरफ से कोई सहायता की गई आपको? की तरफ से कोई सहायता नहीं की। एक कलेक्टर साहब ने 2000 रुपये मेरे को दिए थे, तो आप हॉस्पिटल चले जाओ, मैं फोन करता हूँ या गाड़ी भेजता हूँ, आप चले जाओ। कलेक्टर साहब ने मदद की मेरी, हम झूठ नहीं बोलते हैं। और वहाँ गया तो मेरे इलाज किया और जिससे मेरे फर्क पड़ा।
तो यहाँ पर आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है अपने इलाज के लिए भी। हाँ, दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। मेरे पास इतने पैसे है नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा दिन और रात के अंदर 100-200 रुपए कमाता हूँ, वो मैं खाने के होटल के ऊपर खा जाता हूँ। मेरे कोई बीवी बच्चे तो है नहीं जो को मैं रोटी कर बना के दे के भाई ले जाओ, मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं। ये ठेला है, इसके ऊपर ही सोता हूँ, इसके ऊपर ही रहता हूँ, यहाँ ही करता हूँ। सरकार कोई भी सरकार है वो आकर के देख सकती है अपनी आंखों से, और आस पास बाड़मेर जिले के अंदर पूछ सकती है कि मेरी स्थिति क्या है और क्या आगे होने वाला है। इनको बीमारी भत्ता मिलना चाहिए, ये इनकी इच्छा है। और ऐसे आदमियों को अगर बीमारी के लिए पैसे मिल जावे तो इनका इलाज सही होगा। ये चाय बेच के कितना कमाने वाले हैं, इनका तो खुद के एक अकेले आदमी है, खाना खाने की भी व्यवस्था होती है, तो फिर बाकी का काम कहाँ से करेंगे। इसके लिए सरकार को चाहिए ऐसे लाचार आदमियों को कम से कम बीमारी भत्ता मिलना चाहिए। भीमा राव जी की स्थिति ये बता रही है कि सरकार को इस बार बजट में विकलांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनकी स्वास्थ्य हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ लेकर आना चाहिए यहाँ पर। तो सर आपकी क्या उम्मीदें हैं 2023 के बजट को लेकर? सर हमारी बजट से यही उम्मीद है कि हमारे जैसे मीडियम आदमी या जो भी हमारे ऐसे नीचे या ऊपर के है, हर एक आदमी को खाने पीने की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, ऐसा माहौल बने और ऐसी चीज हर चीज का महंगाई जो है ना वो कंट्रोल में हो। इसके साथ साथ हर आदमी खाने पीने की व्यवस्था ढंग से कर सके, अपनी आजीविका ढंग से चला के जीवन यापन व्यवस्थित करे, यही अपेक्षा है। और हर चीज के अंदर अब पहले बोलते थे जीएसटी एक लगा दिया तो बाकी के टैक्स मिटा देंगे, अभी बाकी के टैक्स मिटे नहीं है। जैसे जैसे जहाँ कहीं भी जाओ इसका पैसा भरना पड़ेगा, उसका पैसा भरना पड़ेगा। हर चीज का मतलब हमारे को कोई काम कराना है, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे इंडिविजुअल हो, उसमें हर चीज में पैसे के सिवा कोई काम होता नहीं है। नहीं देखिए, जीएसटी तो सेंटर की तरफ से टैक्स है, यहाँ पर मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ कि राज्य सरकार के बजट में क्या आपको आना चाहिए कि स्टेट टैक्स को कम कर देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जीएसटी में जैसे कोई चीज पे 18% है तो 9% तो राज्य सरकार का रहता है ना। तो राज्य सरकार भी वेट में कम करे, टैक्सेस में कम करे, पेट्रोल की टैक्सेस में कम करे। जब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा हर चीज की सुविधा अपने आप सिस्टम से कम होगी, यातायात सस्ता रहेगा, वाहतुक मराठी भाषा में बोलते हैं वाहतुक, मतलब ये कि हर चीज का आदान प्रदान लेन देन वो थोड़ा सस्ता रहा तो हर आदमी जीवन यापन व्यवस्थित कर पाएगा। ठीक है। और मिडिल क्लास लोगों के लिए और क्या क्या होना चाहिए इसमें कुछ, क्योंकि आपको लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली से आने पर पिछले 4 सालों में जितने बजट कांग्रेस ने पेश किए उससे आपकी जीवन शैली में कोई फर्क पड़ा हो? हमारी जीवन शैली ऐसी है कि थोड़े पैसे में घर चलता नहीं है। ये हमारे में बदलाव हुआ है। अब कमाई तो फिक्स है, वो है ठहर गई है अपनी जगह पे, और खर्चा हर चीज का, चाहे घरेलू हो, ऑफिशियल हो या कोई भी चीज के लिए अपन कोई भी खर्चा करने जाएंगे तो उसमें बढ़ा के ही करना पड़ता है। इनकम वो है जितनी है ही है, तो इसके लिए खर्चे में कटौती हो, इनकम बढ़े, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आप इनकम टैक्स पे करते हैं? हाँ साहब करते हैं ना। कितना पे करते हैं इनकम टैक्स साल का? हमारे घर में 5 मेंबर है, हर फाइल के अंदर 15 से 20 हजार टैक्स जाता है। तो साथियों, ये थी बाड़मेर की जनता जिन्होंने इस 2023 के कांग्रेस कार्यकाल के अंतिम बजट को लेकर अपने विचार हमारे साथ साझा किए, अपनी बातें रखी। आप भी ये विचार, ये बातें कमेंट सेक्शन के ज़रिए मंत्रियों तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन सभी लोगों की बातें, आपकी बातें मंत्रियों तक पहुंचे। और ये थी दोस्तों हमारी बजट विशेष की खास रिपोर्ट। ऐसे ही और रिपोर्ट्स के लिए आप द पीके टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे ज़रिए, लेटेस्ट खबरें हमारे ज़रिए मिलती रहे। ये थी बजट विशेष की खास रिपोर्ट दोस्तों। कैमरामैन चंद्र सिंह चंदन जी के साथ संवाददाता मनोज।